तेरी हर बात चलकर यूं मेरे जी से आती है, जैसे कि याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। तेरी तेरी हर बात चलकर यूं मेरे जी से आती है, जैसे कि याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। मुझे आती है माँ तेरी बदन से वही खुशबू, जो एक पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। नमस्कार, मैं हूँ कमर खुर्शीद और आपके लिए लाया हूँ एक छोटी सी कहानी, जिसको सुनने के बाद आप में माँ के प्रति प्यार और सम्मान की भावना बढ़ेगी। तो आइए फिर शुरू करते हैं। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपने माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ के पास एक आंख नहीं थी, साथ ही उनकी कमर झुकी हुई थी। वैसे वो अपना सारा काम खुद कर लेती है, फिर भी वो उनके पत्नी और बच्चों को अच्छी नहीं लगती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने जवाब दिया। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और अभी मेरे दोस्त आने वाले हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, ओ माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को हमेशा बदनामी कराने में लगी रहती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे रोना आ रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने विमल से कहा, देखो जी, अब तुम कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई हुई थी और माँ जी वहीं अपने देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी यह बताते हुए कि मेरी सास है, और हाँ, मैंने भी कह दिया कि ये दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई है। यह सुनकर विमल रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले ही तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में रहते हैं ना, और फिर हम सारी व्यवस्था कर देंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपने पत्नी के जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपने बेबसी पर गुस्सा भी, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने
उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका रहते थे आने वाले थे। जब बिमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से बिमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों क्यों बिमल भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने बिमल की तरफ देखा तो बिमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले कल हम सब भाभी से मिलने गांव चल रहे हैं। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा बिमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने बिमल को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, वो बिमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें इनके वजह से नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर बिमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पे हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा बिमल, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि बचपन में तुम जब 1 साल के थे तो छत से गिर जाने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ के हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम लोगों को ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में आप नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। चाचा की ये सारी बात सुनकर बिमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। वह दौड़ता हुआ जाकर माँ के कदमों में लिपट गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं माफ करने लायक नहीं हूँ। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान कराता रहा। अब सिर्फ आप और मैं इस घर में रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। बिमल ने गुस्सा से अपने पत्नी और बच्चे को देखा। सरस्वती ने कामनी की मनोस्थिति को समझकर उसको इशारों से अपने पास बुलाया और बिमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरे बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से मैं बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ तो माँ होती है। माँ ने सबको माफ कर दिया। हर रिश्तों में मैंने मिलावट देखी, कच्चे रंगों से सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखी है माँ को, न चेहरे पे थकावट देखी, न ममता में मिलावट देखी। जी दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हाँ, अगर आपका कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।